भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? उनकी माता कौन थी? उनके पिता का क्या नाम था? और उन्होंने किससे और कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? अगर नहीं तो चलिए हम आपके इन्हीं सभी सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहले शिव पुराण की एक लोकप्रिय कथा के बारे में बताते हैं। भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब है कि स्वयं पैदा होने वाला, जिसका मतलब है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ है। तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि भगवान शिव की ना कोई माता थी ना कोई पिता। इसी कारण से भगवान शिव पंच तत्वों से भी परे हैं, जिस कारण इन्हें मृत्यु का भी भय नहीं है और ना ही इनकी मृत्यु कभी हो सकती है। विष्णु पुराण में बताई गई भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक और कहानी के बारे में बताया गया है। विष्णु भगवान के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और भगवान विष्णु की नाभि से निकले तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव के बारे में एक कथा जो बहुत ज़्यादा फेमस है और शायद बड़े बुजुर्गों से आप सभी ने सुनी होगी। अगर नहीं सुनी तो हम आपको बताते हैं कि एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा में किसी बात को लेकर बहस छिड़ गई कि आखिर इस संसार में हम दोनों में सबसे महान कौन है। और जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा आपस में ये बहस कर रहे थे, तब उनके बीच में महादेव एक जलते हुए खंभे के रूप में प्रस्तुत हो गए। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों ही इस रहस्य को समझ नहीं पाए। तभी अचानक एक आवाज़ आई कि जो भी इस खंभे के छोर को पहचान लेगा वही इस संसार में महान होगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और उस खंभे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए और विष्णु जी ने वाराह का रूप धारण किया और उस खंभे का नीचे का हिस्सा ढूंढने के लिए निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद उन दोनों को उस खंभे का ना तो ऊपरी हिस्से का छोर मिला और ना ही नीचे के हिस्से का छोर मिला और दोनों हार मानकर वापस आ गए। जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में सामने आए। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने ये माना कि भगवान शिव ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। इसके साथ ही शिव पुराण में ये बताया कि भगवान शिव का ना ही कोई जन्म है और ना ही कोई अंत। यही कारण है कि भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, यानी भगवान शिव का कोई अंत ही नहीं है। अब हम बताएंगे भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कि क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं। आखिर किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल या यूं कहें पूरा यूनिवर्स ही पानी में डूबा हुआ था और भगवान विष्णु के अलावा कोई प्राणी इस संसार में नहीं था, केवल भगवान विष्णु ही जल की सतह पर अपनी शीश शैया पर लेटे नजर आ रहे थे और उनकी नाभि से कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और जब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु इस संसार से संबंधित बातें कर रहे थे, तब भगवान शिव प्रकट हुए, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, जिस कारण भगवान शिव रूठ गए। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिव्य शक्ति प्रदान की, जिसके द्वारा उन्हें ज्ञात हुआ कि उनसे अज्ञानतावश भूल हुई और तब विष्णु द्वारा दिव्य शक्ति से उन्हें भगवान शिव की याद दिलाई, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और ब्रह्मा जी ने उनसे पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा और जिस कारण भगवान शिव ने उन्हें आकर आशीर्वाद प्रदान किया। लेकिन इसके बाद ब्रह्मा जी को जब इस सृष्टि की रचना की शुरुआत करनी पड़ी तो उन्हें एक बच्चे की ज़रूरत पड़ी। तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया, जिसके लिए भगवान ब्रह्मा ने काफ़ी तपस्या की
और तपस्या करते हुए भगवान शिव एक बालक के रूप में रोते हुए उनकी गोदी में प्रकट हुए। आपको बता दें कि भगवान शिव का ये एकमात्र बाल रूप है। ब्रह्मा जी ने जब उनसे उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने रोते रोते कहा कि मेरा कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया। रुद्र नाम रखने के बाद भी भगवान शिव रोते रहे, चुप नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को दूसरा नाम दिया। वो नाम भी उनको पसंद नहीं आया और वो रोते रहे। इसी तरह से तीसरा नाम, चौथा नाम, ऐसे करते करते उन्होंने न 108 नाम उनको दिए। वो नाम थे रुद्र, भाव, उग्र, पशुपति, ईशान, महादेव। शिव पुराण के अनुसार उनके ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। इसके बाद बात आती है श्रीमद् देवी महापुराण की। श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान शिव के माता और पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद् देवी महापुराण में एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था कि सृष्टि का निर्माण किसने किया, और साथ ही भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपके माता पिता कौन हैं। तब भगवान ब्रह्मा ने तीनों के जन्म के बारे में बताया। जो बताया वो वाकई में चौंका देने वाली बात थी। दरअसल उन्होंने बताया कि देवी दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ, यानी प्रकृति का रूप लिए देवी दुर्गा ही हम तीनों की माता हैं और सदाशिव हमारे पिता हैं। इसके साथ ही श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच हुई लड़ाई की एक कहानी मिलती है, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में झगड़ा हुआ था और उन दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि की रचना मैंने की है, जिसके जवाब में भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आप मेरी नाभि से निकले कमल से पैदा हुए हैं। दोनों का झगड़ा सुनकर वहाँ महादेव आ पहुँचे और उन्होंने कहा कि मैंने ही तुम दोनों को ये काम दिए हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि मेरे 5 मुख हैं, एक मुख से आकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से बिंदु, चौथे मुख से मुकार, 5वें मुख से नद यानी शब्द, और उन 5 को मिलाकर देखो तो ओम का आकार बनता है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप में जानते हैं। इधर ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही समझ गए कि भगवान शिव ज़्यादा शक्तिशाली हैं और इस दुनिया में कुछ भी नहीं, और दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव ही इस संसार के गुरु हैं, जिन्होंने इस संसार में गुरु और शिष्य की परंपरा की शुरुआत की। लेकिन अगर सवाल आता है कि भगवान शिव आखिर किसके गुरु थे, तो हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी और भगवान शिव इस संसार में सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य के इस रिश्ते की सबसे पहले शुरुआत की। वहीं भगवान शिव ने अपना ज्ञान अपने 7 शिष्यों को दिया था, जिन्हें आज हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं।